हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेट कर रहे होंगे हमारी स्टोरी का, माय आइडल के सेकंड पार्ट का। और ये सेकंड पार्ट के साथ साथ मे भी लास्ट पार्ट भी हो, क्योंकि ये स्टोरी वन शॉट ही बनने वाली थी। लेकिन क्योंकि वन शॉट जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, उसे सेव होने में और स्पेस और सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं, इसीलिए इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। और आपके टाइम का भी ख्याल रखा गया है, क्योंकि मे बी आप बिजी हो और एक दिन में पूरा एपिसोड ख़त्म ना कर पाए, तो इसीलिए अलग अलग डे पे इस तरह आपका टाइम बचेगा और आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ह्यूजिन तो रूम से चला जाता है, यानी उस घर से ही। लेकिन फेलिक्स वो काफ़ी देर तक वही लेटा रहता है और बार बार सोच रहा होता है कि जो अभी हुआ वो क्या था। ह्यूजिन ह्यूजिन ने उसे किस क्यों किया, और और ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ। क्या ह्यूजिन उसे पसंद करता है? लेकिन नहीं, ह्यूजिन तो उसे हेट करता है। ओह नो, ह्यूजिन अब उसके बारे में क्या सोचता होगा, उसकी कैसी इमेज बन रही होगी। ओहो, आइडल तो दूर की बात, अब तो वो लोग कुलीग बन के भी नहीं रह सकते। और ये सब कुछ सोच के फिलिक्स को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है अपने ऊपर, और वो अपना फेस तकियों में छुपा लेता है। लेकिन उन तकियों पे भी ह्यूजिन की तस्वीर बनी हुई थी। और जब वो ह्यूजिन को तस्वीर को देखता है तो सबसे पहले तो लगता है कि ह्यूजिन आ गया है और ह्यूजिन उसे घूर रहा है बेड पे लेटा हुआ। पहले तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, वो उस टच को फील करने लग जाता है उसकी बॉडी पे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ इसकी इमेजिनेशन है, तो वो वही तकिया उठा के अपने सर पे मारता है और दर्द होने पे गिराता है और फिर सोचता है कि इसे क्या करना चाहिए और आज उसने रूम लॉक क्यों नहीं किया था। और उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है, जिसकी वजह से वो अपनी हालत को थोड़ी ठीक करता है और रूम को लॉक करके बाहर जाता है, क्योंकि उसके पास उसके फ्रेंड्स आ गए थे। बिल्कुल एन और सिंह में आ चुके थे। वो लोग अंदर आते हैं और सब लोग बैठ के वहीं पे बातें करने लग जाते हैं। फेलिक्स जो है बार बार रेड हो रहा था और उसी बारे में सोच रहा था, जो कि संगमित बहुत आराम से कैच कर लेता है और कहता है, क्या हुआ है, तुम ठीक हो, तुम परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तभी वो कहता है, नहीं तो। तभी वो एन कहता है, ओ हाँ, वो लोग मिलने आए थे और तुम्हारा एड्रेस पूछने। पहले तो मैं नहीं बताने वाला था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो कंपनी से भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने बता दिया। क्या वो ह्यूजिन आया था तुमसे मिलने? मैं भी चाहता था वो आया और तुमसे सॉरी करे। क्या आया, उसने सॉरी किया? तभी फेलिक्स को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे कि ह्यूजिन आया था, उसने क्या कहा और जो उनके बीच हुआ, ये सोच के फेलिक्स फिर से रेड होने लग जाता है। तभी संगमिन से कहता है, क्या हुआ है, तुम ठीक हो, तुम रेड क्यों हो रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारा बीपी ज़्यादा है, तुमने खाना खाया, दवाई खाई? वो जल्दी से किचन से पानी ले आता है और फेलिक्स पहले तो पानी पी लेता है और फिर वो लोग उसको खाना खिलाते हैं, उसे अच्छे से इंटरटेन करते हैं और फिर सारी बातें भूल के वो लोग एक मूवी देखने बैठ जाते हैं। और मूवी में भी जब भी कोई रोमांटिक सीन आता तब फेलिक्स को सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी, और वो थी ह्यूजिन की। दूसरी तरफ ह्यूजिन वहाँ से निकलने के बाद बगैर किसी वजह के वो ड्राइव करता रहा, और जब बहुत ज़्यादा देर तक वो ड्राइव कर करके थक गया तो एक सी साइड पे अपनी गाड़ी रोक ली और जाके वहाँ बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो जब भी फेलिक्स के पास जाता है वो कोई उटपटांग हरकत क्यों कर देता है। लास्ट टाइम वो लेकर अब ये केस वो करना क्या चाहता है। उसे लगता था कि अब उसे फेलिक्स से सॉरी तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने उस बिहेवियर के लिए, अपने उन फैन के बिहेवियर के लिए, या फिर अपने खुद के इन दो इंसिडेंट की वजह से। यही सब कुछ सोच के वो फाइनली चला जाता है जहाँ पे उसे सब लोग कॉल कर रहे थे, और फिर वो लोग अपनी एक नए एल्बम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें भी ह्यूजिन का ध्यान बिल्कुल नहीं होता, उससे बार बार मिस्टेक्स हो रही थी और सब लोग उसे डांट रहे थे। और ये सब लोग सोच रहे थे कि वो अभी भी परेशान है जो कुछ फेलिक्स के साथ हुआ, और वो अपने और फेलिक्स और उस प्रॉब्लम को लेकर। तभी कंपनी के कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें फेलिक्स और ह्यूजिन के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसे ख़त्म करना होगा। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों के फैंस के बीच में
अगर ऐसा रहा तो वो लोग एक दूसरे को हेट करते रहेंगे और उन दोनों की पॉपुलैरिटी और प्रोग्रेस में फ़र्क पड़ सकता है। और अगले ही दिन ह्यूजिन और फेलिक्स दोनों ही को ऑफिस बुलाया जाता है। फेलिक्स को तो अभी पूरी बैंडेज वैंडेज लगी हुई थी, वो काफ़ी मुश्किल से आता है और संगमिन उसे पकड़ के लेकर आता है और उसको बिठा के चला जाता है। और ह्यूजिन वो लेट आता है और जब वो देखता है कि फेलिक्स ऑफिस में बैठा हुआ है तो उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बैठ जाता है। उनकी कंपनी की सीईओ बैठी हुई थी, वो लोग उससे बात करते हैं और वो उन्हें बताती है कि वो उन दोनों के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आई है जिसमें बाकी सब लोग कुछ कुछ सॉन्ग्स में उन दोनों के साथ परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो दोनों एक एल्बम निकालेंगे जो कि तकरीबन 6-7 गानों की है और उन दोनों का ज़्यादा पार्ट है। बाकी सब लोगों के कुछ पार्ट्स होंगे लेकिन वो दोनों हर वीडियो में, हर क्लिप में, यहाँ तक कि हर लिरिक्स में साथ होंगे। तभी ह्यूजन कहता है ऐसा क्यों, और वो क्यों यंग बॉय के साथ जो है इतना कोलैब करेगा। वो अपने ग्रुप के साथ कंफर्टेबल है और फेलिक्स को अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करना चाहिए। दोनों एक अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तभी सीईओ कहती है कि जो तुम दोनों ने क्रिएट किया है वो बहुत है और तुम दोनों के फैंस एक दूसरे को हेट कर रहे हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिसका रिएक्शन तो तुम देख ही सकते हो। ह्यूजन तुम तो कुछ भी मत कहो, और वैसे भी हम लोग इसलिए ये कोलैब करवा रहे हैं ताकि तुम लोगों की जोड़ी को पसंद किया जाए और तुम दोनों के फैंस जो कि अलग अलग तुम दोनों को पसंद करते हैं वो तुम दोनों को साथ में पसंद करना शुरू कर दें और फेलिक्स के फ्रेंड्स तुम्हारी और तुम्हारी फ्रेंड्स जो है वो फेलिक्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। तभी फेलिक्स जो है वो कहता है लेकिन इससे, तभी ह्यूजन कहता है ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरी गलती थी और मैं अपने बिहेवियर के लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ। और फेलिक्स जो है वो आंखें फाड़ फाड़ के ह्यूजन को देख रहा होता है कि सच में उसने सॉरी कहा। तभी से स्माइल करती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई प्रेशर या फिर कोई फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तुम दोनों को कन्विंस करने के लिए। तो ठीक है, जैसे ही फेलिक्स ठीक होगा तो हम ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे। तभी वहाँ पे जो कुछ टीम के मेंबर हैं वो आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि अभी फेलिक्स को ठीक होने में तो टाइम लगेगा लेकिन सॉन्ग राइटिंग, कंपोजिंग और उस सब के लिए हमें सबको एकत्रित करना होगा ताकि सब लोग एक साथ मिल जाएं। और क्योंकि अभी हम किसी और प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे और हमारे जो कुछ पहले के प्रोजेक्ट हैं, यानी जो अभी एक सॉन्ग आने वाला है जिस पे हमें ह्यूजन के यानी पूरी ग्रुप का, स्टार किड्स के पूरे ग्रुप मन का जो है वो काम चल रहा है, उसके लिए उन लोगों ने डिसाइड किया था कि जब उनकी स्टूडियो के काम हो जाएंगे तो वो किसी न किसी यानी पिकनिक पॉइंट पे या रिजॉर्ट वगैरह पे जाना चाहते हैं। और क्योंकि उनके कुछ शूट्स भी रहते हैं और बाकी के काम वहीं पे हो जाएंगे और नेक्स्ट एल्बम की तैयारी भी अपनी पूरी टीम के साथ। तो सीईओ कहती है कि ये तो बहुत अच्छा होगा, तो फिर अब इन लोगों के ग्रुप के साथ फेलिक्स वाले भी जाएंगे। तभी फेलिक्स कहता है लेकिन हम क्यों जाएंगे। वो खड़ा हो जाता है और उसके पाँव में दर्द होने लग जाती है। तभी ह्यूजन जल्दी से उठता है और फेलिक्स को दोनों कंधों से पकड़ के वापस बैठा देता है और कहता है तुम्हें किसने कहा खड़े होने के लिए, अगर तुम्हारे पाँव में दर्द है तो। और ये सब कुछ सीईओ देख के स्माइल करती है और कहती है ठीक है तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं। और हाँ, सब वहाँ पे दोनों ग्रुप्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो इसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। मैं वहाँ चक्कर लगा लूँगी और लेकिन ये लोग कब जाने वाले हैं और कब का प्लान बन रहा है। और फेलिक्स और ह्यूजन जो है वो सिर्फ उन दोनों की बातें सुन रहे थे। और वहाँ से ह्यूजन चला जाता है और उसके कुछ देर बाद फेलिक्स भी चला जाता है। और फाइनली 3 दिन बाद उन्हें निकलना होता है। ह्यूजन अब काफ़ी बेटर था, उसकी बाजू से बैंडेज हट चुका था और उसके पाँव से भी, लेकिन अभी भी उसके पाँव और बाजू पे एक हल्की सी पट्टी लगी हुई थी जो कि उसे रोज़ चेंज करनी थी और उसे अपने हाथ और पाँव को तो ज़्यादा मूव नहीं करवाना था। और उसके फेस पे और बॉडी पे जो छोटी मोटी चोटों के निशान थे वो अब काफ़ी जो है वो रिकवर हो चुके थे। और उस टाइम सब लोग कंपनी में मौजूद थे क्योंकि उन लोगों ने एक साथ निकलना था और वो सब लोग एक खूबसूरत सी बस में जा रहे थे मिलकर, क्योंकि ये ट्रिप उन लोगों में बीच में
एक अच्छा रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए प्लान किया गया था। और पिकनिक भी थी, तो एंजॉयमेंट एक अच्छी सी, एक बड़ी सी और साथ में बैठी होने वाली गाड़ी के अलावा तो हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ पे जो हमारे फेलिक्स का ग्रुप है वो सब लोग वेट कर रहे होते हैं। और ह्यूजन यानी जो कि बाद में आ रहा होता है, उसके साथ हान था, उसके साथ जो है वो वेंजन था और लीनोन था, और दूसरी तरफ जो है वो संगमेन, फेलिक्स और हमारा चेनमेन सब लोग वहीं पे वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे जब ह्यूजन आता है, फेलिक्स उसे देखता है और उसके दिमाग में पहले वाली चीज़ें आती हैं, लेकिन वो जल्दी से उन्हें भूलने की कोशिश करता है। और एज ए जूनियर वो अपने सीनियर्स को ग्रीट करते हैं और सीनियर्स भी उन लोगों के पास आते हैं, जो कि बेंचन उन लोगों से बात करता है और उसकी आंखें बार बार जो है वो एन की तरफ जा रही थी। वो बार बार एन को देख रहा था और उसे क्यूट लगने लगा था, चाहे वो अभी गुस्से में ही क्यों ना रहता हो। और एन भी जो है वो आराम से बेंचन के बाद नजरें अपने ऊपर फेस कर रहा था और उसे अजीब सा फील हो रहा था। और तभी वो लोग बस में चढ़ने के लिए जाने लगते हैं। तभी जो एन है वो फेलिक्स के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे चलने में हेल्प करता है। और दूसरी तरफ संग भी आ जाता है। और तभी ह्यूजन जो उन दोनों के पीछे चल रहा था, अचानक वो बस में चढ़ने ही लगे होते हैं कि फेलिक्स जो है वो बस में एक पाँव रखता है और दूसरे पे भी ज़्यादा वजन ना रखने की वजह से वो पीछे गिरने ही वाला होता है। और जो हमारे संगमिन और एन है उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, उससे पहले ही पीछे आता हुआ जो ह्यूजन है वो फेलिक्स को पकड़ लेता है और उसे अपने करीब कर लेता है और उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है कि उसे कैसे लेके जाना है, हटो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। तभी संगमिन जी दूर हट जाता है, एन आना चाहता है लेकिन संगमिन के हाथ की वजह से वो भी रुक जाता है। और ये वजह वो फेलिक्स को अपने एक बाजू पे आराम से उठा लेता है, बिल्कुल ही एक ब्राइड की तरह। और फेलिक्स तो इतने ही ह्यूजन के करीब आने पे और उसको गोदी में उठाने पे रेडी हो जाता है और वो कहता है मैं चल सकता हूँ, अब मेरा पाँव काफ़ी बेटर है। तभी ह्यूजन उसे कहता है वो देख रहा है मुझे कितना बेटर है, तुम बार बार जिद करते रहते हो, मुझे पता है, चुप रहो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ना, तो ले लेनी चाहिए। तभी फेलिक्स चुप हो जाता है और ह्यूजन जो है वो फेलिक्स को उठा के बस के अंदर आ जाता है। और तब तक जो संगमिन और एन वो दोनों ही एक सीट पे बैठ जाते हैं और बाकी के सब लोग भी जो जो सीट्स होती हैं उन पे बैठ जाते हैं। और इसलिए उन दोनों के पास जो सीट बचती है वो ह्यूजन और फेलिक्स के पास ही बचती है, तो दोनों ही एक सीट शेयर कर लेते हैं जो कि काफ़ी एंड में थी। और फेलिक्स को बैठाने के बाद ह्यूजन जो है ना वो इधर उधर देखता है और फिर वो बैठ जाता है और वो फेलिक्स की तरफ देखते और कहता है तुम्हारे फ्रेंड्स उधर हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें कह सकते हो कि वो तुम्हारे साथ आके बैठ जाएं। तभी फेलिक्स ह्यूजन की तरफ देखता है और कहता है वो दोनों बैठ चुके हैं और वो भी बैठ चुके हैं, मैं चेनमिन भी बैठ चुके हैं मैं। तभी ह्यूजन उसे कहता है कोई बात नहीं, जब हम दोबारा उतरेंगे तब हम सीट्स एक्सचेंज कर लेंगे, तब तक तुम मेरे साथ ही बैठ जाओ। तभी फेलिक्स चुप हो जाता है और ह्यूजन ज़्यादा बात ना करे और क्या बात करेंगे चक्कर में अपने कानों में हेडफोन्स लगाता है और जो है ना वो भी लेट जाता है। और फेलिक्स वो कुछ देर तक ह्यूजन की बंद आँखों को देखता रहता है। और फेलिक्स जो है वो ह्यूजन के देख रहा था, उसकी बंद आँखें, उसकी नाक, उसके खूबसूरत होंठ और उसके होंठों को देख के उसे वही कैसे याद आ रही थी और अपनी गर्दन और अपने कान पे उन्हीं होंठों का टच फील हो रहा था। ह्यूजन ब्रश करने लग जाता है और वो अपने होंठों को छूता है और अनजाने में वो ह्यूजन के होंठों को टच करने ही वाला था कि अचानक से ह्यूजन अपनी आंखें खोल लेता है और वो फेलिक्स की तरफ देखता है और फेलिक्स वो जल्दी से पीछे हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और ह्यूजन जो है वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था कि फेलिक्स उसे ही देख रहा था। तभी वो अपनी जो हेडफोन्स होती हैं
एयरपोर्ट्स की उनमें से अपनी कान से निकालता है और फेलिक्स के कान में लगा देता है। फेलिक्स पहले तो टच पे हैरान होता है और फिर वो जब देखता है तो ह्यूजिन जो है वो वापस अपनी चेयर पे अपना सर रख के आंखें बंद कर चुका था। और ह्यूजिन जिसने एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग चलाया हुआ था और फेलिक्स ह्यूजिन के साथ ही ईयरफोन जो है वो म्यूज़िक शेयर करके बहुत खुश होता है। और वो कभी रास्ते को देखता है और कभी ह्यूजिन को, और ऐसे ही वो भी कब नींद की वादियों में गुम हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। और वो जल्दी ह्यूजिन के कंधे पे अपना सर रख के सो जाता है। और ह्यूजिन को जब ये फील होता है वो अपनी आंखें खोलता है, लेकिन वो नहीं करता क्योंकि वो फेलिक्स को जगाना नहीं चाहता था। वो लोग एक जगह रुकते हैं और जब वो वापस आते हैं तब भी ह्यूजिन फेलिक्स की हेल्प करता है। और वो दोनों ये भूल जाते हैं कि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि जब भी दोबारा वो उतरेंगे या चढ़ेंगे तो अपनी सीट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई ये चाहता नहीं था। जब वो एक जगह रुकते हैं खाना खाने के लिए और जो एन और संगमिन है वो फेलिक्स की हेल्प करते हैं, फ्रेशन अप के आते हैं, यहाँ तक कि वो उसको दोबारा सीट पे बैठा के जाते हैं। और ह्यूजिन कुछ देर बाद आता है और फेलिक्स है उस वक्त अपनी फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। तब भी ह्यूजिन आके इसके साथ में बैठ जाता है और दोनों ही दोबारा से एक लंबी सी नैप एक दूसरे के कंधों पे लेते हैं और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि बिल्कुल ही सुबह होने ही वाली होती है। और वो सब लोग उतरते हैं, सब लोग नींद में ही होते हैं और इधर उधर झूलते हुए वो रूम्स में जाने लगते हैं, क्योंकि संगमिन और रैना आके बैठे हुए थे और वो दोनों नींद में थे। वो उतर के चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन फेलिक्स वो सो चुका था। और ह्यूजिन को जब सब लोग उठाते हैं तब वो उठ तो जाता है, लेकिन वो फेलिक्स को देख रहा होता है क्योंकि वो उतर के बस्ते नहीं जा सकता था। उसे पता था कि फेलिक्स को किसी न किसी की हेल्प चाहिए होगी। तभी वो फेलिक्स की तरफ देखता है और वो फेलिक्स को उठाने की कोशिश करता है। तभी फेलिक्स जो है ना वो ह्यूजिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, सोने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो संगमिन, थोड़ी देर और। तभी ह्यूजिन स्माइल करता है और वो फेलिक्स को उठा लेता है गोदी में, जैसे वो उसे बस में लेके आया था। तभी फेलिक्स अपनी आंखें खोलता है और उसे याद आता है कि वो कहाँ पर है। तभी वो कहता है, ओह सॉरी मैं वो। तभी ह्यूजिन से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में भी तो मैं तुम्हें ऐसे ही लेके आया था। तो फेलिक्स इस बात पे ब्लश करने लग जाता है और ह्यूजिन बस से उसे लेके अंदर आ जाता है। तब तक जो उन लोगों की टीम थी, जो उनकी मैनेजिंग टीम थी, वो बताती है कि सब लोग रूम्स में जा चुके हैं और अब ऊपर ही एक रूम बचा हुआ है जो कि 2 लोगों के लिए है, लेकिन क्योंकि सब लोगों ने एक एक रूम ले लिया है और नीचे और ऊपर रूम तकरीबन फिल हो चुके हैं, तो इसीलिए ह्यूजिन और फेलिक्स को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। तभी फेलिक्स कुछ कहना चाहता है कि उसे अपनी ही टीम के साथ रहना है, लेकिन ह्यूजिन कहता है ठीक है की दे दें और मैं ज़्यादा देर ऐसे नहीं खड़ा रह सकता। तभी फेलिक्स उसे कहता है कि मुझे उतार दो, पुट मी डाउन, लेकिन ह्यूजिन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ले चलता हूँ, बल्कि हमारे रूम में। और हमारा रूम सुन के फेलिक्स बहुत ज़्यादा फ्लश करने लग जाता है और ह्यूजिन उसे रूम में लेके आता है। और जब उसे रूम का बताता है, मतलब जब वो लोग से बताते हैं तब वो लोग रूम में आ जाते हैं और ह्यूजिन फेलिक्स को बेड पे बिठाता है और खुद नीचे उतरता है। फेलिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो रहा था। ह्यूजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम ठीक हो ना, सब लोग रूम शेयर कर रहे हैं और ऐसा कोलीग हम भी, तुम इतने रेड क्यों हो रहे हो। तभी फेलिक्स कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं तो वो बस। तभी ह्यूजिन कहता है, ठीक है, तुम पहले फ्रेश होना चाहते हो या फिर मैं चला जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। तभी फेलिक्स कहता है, नहीं तुम जा सकते हो, मैं सोना चाहता हूँ बस। और वो जल्दी से जाके बेड पे लेट जाता है और ह्यूजिन भी जल्दी से जो है वो वॉशरूम यूज़ करके वापस आता है तो देखता है कि फेलिक्स जो है वो वैसे ही सो रहा है। वो फेलिक्स को ऊपर करके सुलाता है और उसके ऊपर कंफर्टर डाल देता है
फेलिक्स को लगा था कि वहाँ पे काउच है, मे बी ह्यूजिन वहाँ सो जाए, इसीलिए फेलिक्स आराम से सो जाता है। लेकिन ह्यूजिन वो काउच पे नहीं सोना चाहता था क्योंकि वो हाइटेड था और काउच काफ़ी छोटा था उसकी हाइट से, इसीलिए वो आराम से आके फेलिक्स की दूसरी साइड सो जाता है। अभी उसे सोए भी कुछ ही देर हुई होती है कि उसे अपने ऊपर मज़ा फील होता है। जब वो आँखें खोलता है तो देखता है कि फेलिक्स जो है वो पूरा उसके ऊपर आ चुका है और ह्यूजिन फेलिक्स को दूर करना चाहता है, लेकिन फेलिक्स उसे हक करके सो जाता है। तभी ह्यूजिन स्माइल करता है और जब सो जाता है और सुबह भी ह्यूजिन अपने आप को मूव करना चाहता है, लेकिन फेलिक्स ने अभी भी उसे झगड़ा हुआ था और वो सोचता है हो ये पता नहीं कौन सा कोरा समझ के मुझे मोलेस्टर समझ के लेट चुका है कि दूर ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं तुमसे सारे बदले लूँगा, बस एक दफ़ा ठीक हो जाओ। और वो अपनी आंखें वापस बंद कर लेता है और फेलिक्स जब वो उठता है उसे लगता है वो अपने एक खूबसूरत तकिए ब्लू डैडी और अपने बुरे स्टार को हक करके सो रहा है। वो अपने फेस को उसी जगह पे रब करता है जो कि कोई तकिया नहीं बल्कि ह्यूजिन की चेस्ट थी। और फिर वो अपना फेस ऊपर करता है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे दिन बिताए नजर आने लग जाते हैं क्योंकि वो ह्यूजिन के इतने पास था और वो ह्यूजिन को अपने करीब रख के बहुत दफ़ा सो चुका है, तकिए पे, पिक्चर्स में, पोस्टर्स में। लेकिन असली ह्यूजिन, पहले तो उसे यही लगता है कि ये कोई ख्वाब है, लेकिन फिर उसे लगता है नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता। और वो अपने ख्वाब को यकीन में बदलने के लिए अनजाने में ह्यूजिन के फेस को टच करने लग जाता है। उसकी आँखें, उसकी नाक, उसके उसके होंठों तक होंठ हाथ जा ही रहा था कि ह्यूजिन आँखें खोल देता है और फेलिक्स जैसे ही ये दिखता है वो जंप करता है और वो बेड से गिर ही जाता अगर ह्यूजिन उसे ना पकड़ता तो। ह्यूजिन से कहता है तुम दोबारा गिरना चाहते हो, टांगे वांगे तुड़वाना मज़ा आता है तुम्हें, तुम चाहते हो हम तुम्हें वैसे ही उठा के गोद में घूमें। तभी फेलिक्स कहता है नहीं वो मैं वो तो। तभी ह्यूजिन से कहता है कोई बात नहीं और उसे बेड भी रखता है और उठ जाता है और कहता है तुम थोड़ी देर रिलैक्स करो, मुझे पहले फ्रेशन अप होना है। तभी फेलिक्स कहता है नहीं मुझे जाना है, मैं पहले उठा था। तभी ह्यूजिन पीछे मुड़ता है और अपनी शर्ट को रिमूव करता है और नीचे फेंकता है और फेलिक्स ह्यूजिन को बगैर शर्ट के देख के और ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी ह्यूजिन उसे कहता है हाँ तुम जल्दी तो उठ गए थे, लेकिन तुम फ्रेश होने किस बजाय तुम तो सिर्फ मुझे खोने में बिजी थे ना। तभी फेलिक्स कहता है तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि मैं तुम्हें घूरूं, समझे तुम। तभी जो ह्यूजिन है वो स्मार्ट करता है और पिंक करता है और कहता है मैं कितना हैंडसम हूँ ये अंदाज़ा मुझे तुम्हारे रेड होने से अच्छे से हो जाता है। और फेलिक्स को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है, वो अपना फेस तकिए में देता है और रोने लग जाता है, कहता है इससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट मुझे कभी नहीं हुई। और ह्यूजिन अपने आप को मिरर में देखता है और स्माइल करने लग जाता है। और उसके बाद वो 2-3 दिन तक ऐसे ही रहते हैं। ह्यूजिन और फेलिक्स एक दूसरे को छेड़ रहे थे और ह्यूजिन वो फेलिक्स को छेड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और यहाँ तक कि उसे बहुत दफ़ा वो अपना फैन नंबर 1 और उसकी फैंटेसी के बारे में भी बोल चुका था सबके सामने। और ये फेलिक्स जो है वो डिसाइड करता है कि उसे ह्यूजिन से बात करनी है। वो काफ़ी बेटर था और उस वक्त भी अक्सर वो लोग बाहर होते हैं और फिर रूम में जाके लेट जाते हैं, कभी कोई पहले होता है तो कभी कोई। इसीलिए फेलिक्स को लगता है कि उसे ह्यूजिन से बात तो करनी होगी। यही सोच के वो बाहर आता है जहाँ पे ह्यूजिन एक साइड पे पूल साइड पे खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था। तभी फेलिक्स उसके पास जाता है और कहता है वो मुझे कोई बात करनी है। तभी ह्यूजिन पीछे देखता है और अपनी सिगरेट की धुएं को फेलिक्स के फेस पे छोड़ देता है, जिससे फेलिक्स का हंसने लग जाता है। तभी ह्यूजिन कहता है ओह क्या हुआ। तभी फेलिक्स कहता है कि मुझे एलर्जी है स्मोकिंग से। तभी ह्यूजिन जल्दी से अपनी सिगरेट को दूर फेंकता है और कहता है ओह सॉरी मुझे पता नहीं था। बोलो क्या बात है। तभी फेलिक्स कहता है तुम हर वक्त तो बात करते रहते हो, देखो वो सब कुछ मेरी आइडल बनने से पहले था और वो सब कुछ वो बहुत पहले था
और वो चीज़ें मेरे पास थी, इसीलिए मेरे पास थी, उससे अलावा कुछ नहीं। और हाँ, मैं तुम मेरी आइडल ज़रूर थी। मैं इसीलिए इस प्रोफेशन में आया था, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारी तुम्हारी इस दुनिया में रहना चाहता था, देखना चाहता था तुम कैसे रहते हो, किस दुनिया में रहते हो, वो सब कुछ महसूस करना चाहता था। लेकिन वो सब कुछ पहले की बातें हैं। अब तो तभी यूजिन फेलिक्स के पास आता है, उसके बड़े से बाल जो उसके फेस पे थे उन्हें पीछे करता है और कहता है, अब आप क्या बदल गया है, अब मैं पूरा हो गया हूँ, तुमने मुझे पास से देखा है तो अब मैं तुम्हारा आइडल नहीं रहा, अब तो मुझे लाइक नहीं करते, है ना, ऐसा ही है ना। तभी फेलिक्स जो है वो जल्दी से कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम अब भी मेरे नंबर 1 आइडल हो और मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन, लेकिन अब मैं सिर्फ फैन नहीं हूँ बल्कि मैं। तभी यूजिन जो है वो फेलिक्स के और करीब आता है और कहता है, अब तुम क्या। तभी फेलिक्स कहता है, तुम मुझे टीज करते रहते हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, मैं जा रहा हूँ। और वो यूजिन से दूर जाना चाहता था, लेकिन यूजिन उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा रेड ड्रेस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं अपने नंबर 1 फैन से मिलूँगा। और मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था जिस जूनियर से मुझे इतनी ज़्यादा चिढ़ थी, जो मेरी जगह लेना चाहता था, जिसे मैं हेट करता था, उसके बारे में मैं कभी ऐसा सोचूंगा। तभी फेलिक्स अपना फेस ऊपर करता है और कहता है, कैसा। तभी यूजिन जो है वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो नीचे झुक के फेलिक्स को किस करने लग जाता है। और फेलिक्स वो भी यूजिन को दूर नहीं करता, बल्कि वो उसकी कमर में अपने दोनों हाथ बंद कर लेता है। और तभी उन्हें आवाज़ फील होती है किसी की आने की, और यूजिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो फेलिक्स को लेकर पानी में छलांग लगा लेता है, क्योंकि वो दोनों पूल साइड पे खड़े हुए थे। और पहले किसी को पता चले या नहीं, लेकिन उन दोनों की इस तरह जोर से पानी में गिरने से सारे लोग वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और जल्दी से पूल साइड आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जोर की आवाज़ हुई थी। और तभी जो संगमिन और हमारे ने वो दोनों जो कि कुछ देर पहले वॉक कर रहे थे वो आ जाते हैं। और सिर्फ वो नहीं आते, बल्कि हाँ, हमारे जो बेंचन और एन है वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। और वो दोनों कुछ कर रहे थे, उन दोनों की शर्ट के बटन खुले हुए थे और दोनों के बाल बिखरे हुए थे और दोनों के होंठ बहुत ज़्यादा रेड थे और वो दोनों भागते हुए आए थे। और तभी एन और संगमिन जैसे ही फेलिक्स को देखते हैं वो जल्दी से जाते हैं और कहते हैं, यूजिन क्या तुमने उसे टीज किया, क्या तुमने उसे पानी में धक्का दे दिया। तभी यूजिन कहता है कि तुम देख नहीं रहे, मैं खुद भी पानी में हूँ, मैं उसे कैसे धक्का दे सकता हूँ। तभी जो हमारे हैं और व्यंजन है वो आगे आते हैं और कहते हैं, कहीं तुम दोनों लड़ तो नहीं रहे थे ना, और क्या तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को हेट करते हो। तभी यूजिन जो है ना वो पिंक करता है फेलिक्स की तरफ और कहता है, हेट नहीं, हाँ लेकिन लाइक तो अभी भी नहीं करते, है ना फेलिक्स। तभी फेलिक्स जो है ना वो बाहर निकलता है और कहता है, बहुत बुरी हो तुम, मुझे मैं अभी नहा के आया था, मेरा कोई नहाने का मूड नहीं था। तभी वो पाँव पटकते हुए अंदर चला जाता है और एन और संगमन उसके पीछे चले जाते हैं। और फेलिक्स जो है वो दूसरी तरफ स्माइल करने लग जाता है और बेंचन और हम उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुमने उसे फिर टीज किया ना, तुम दोनों रूममेट्स हो और मुझे लगा था तुम दोनों काफ़ी अच्छे टर्म्स पे हो। तभी यूजिन जो है वो बेंचन को देखता है, कहता है, मेरे अच्छे टर्म्स का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे काफ़ी अच्छे टर्म्स हो गए हैं, इसीलिए तो। तभी बेंचन कहता है, मैंने क्या किया। तभी यूजिन कहता है, तुमने नहीं, लेकिन मच्छरों ने तुम्हारी गर्दन पे ज़रूर काट लिया है, इन पे कुछ लगा देना, हमने कल शूट करना है, शायद तुम भूल रहे हो। और ऐसे कहते ही वो अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ हमारी जो क्यूट से बेंचन है उसे याद आता है कि वो क्या कर रहा था और उसकी बॉडी पे मार्क्स थे। वो जल्दी से अपनी शर्ट को बंद करता है और एन की तरफ देखते हुए कहता है, वो मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अंदर चलना चाहिए, है ना। तभी एन कहता है, अच्छा मच्छर है,
पता नहीं, मुझे तो नहीं काटा। और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। ह्यूजिन रूम में आता है और रूम में उस वक्त अभी जो है ना संगमिन मौजूद होता है। तभी संगमिन देखते हुए कहता है वो फ्रेश होने गया है। तभी ह्यूजिन कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग जा सकते हो, हम लोग नहीं लड़ेंगे। तभी वो कहता है होप सो, और वो चला जाता है। और तभी बाथरूम से आवाज़ आती है, क्योंकि इन गीले होने की वजह से फेलिक्स जो है वो जल्दी से बाथरूम चला गया था, ना कपड़े लेकर गया था और ना ही अंदर टॉवल था। तभी वो कहता है संगमिन, मुझे कपड़े और टॉवल पकड़ा देना, मैं जल्दी में ये चीज़ें लाना भूल गया। और हाँ, थोड़ा जल्दी पकड़ा देना, ऐसे ना हो वो खड़ूस रूम में आ जाए। तभी ह्यूजिन स्माइल करता है और कहता है ओह, मैं खड़ूस हो गया। और फेलिक्स जो अपना हाथ निकाल के संगमिन से चीज़ें लेना चाहता था, ह्यूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वैसे मैं कितना खड़ूस हूँ ये तो बताना। तभी फेलिक्स कहता है ओह वो तो सिर्फ, ह्यूजिन कहता है वो तो क्या, और दरवाज़ा खोल देता है। और फेलिक्स जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहता था, लेकिन ह्यूजिन कहता है तुम स्लो हो, तुम्हें बताया नहीं किसी ने, मैं अंदर आ चुका हूँ। और ह्यूजिन अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है फेलिक्स, लेकिन ह्यूजिन कहता है तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ हमारे बीच में क्या है, और मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्या क्या तुम मेरा साथ दोगे। तभी फेलिक्स जो है वो जल्दी से दीवार की तरफ फेस कर लेता है और ह्यूजिन जो कि अपने कपड़े रिमूव करके बाद में आ चुका था, वो ही फेलिक्स का हाथ पकड़ता है और उसे शावर में ले जाता है और कहता है तुम अभी तक ठीक नहीं हुए, तो मैं तुम्हारी नहाने में हेल्प कर देता हूँ। फेलिक्स कहता है मैं, वो कुछ कहता, वो जैसे ही ह्यूजिन को देखता है वो पूरा रेड होने लग जाता है और ह्यूजिन भी और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो फेलिक्स को दीवार के साथ पिन करता है और उसे किस करने लग जाता है और दोनों ही का रोमांस आगे बढ़ जाता है। वो लोग नहाते तो हैं और अपने साथ साथ अपना रोमांस भी पूरा कर लेते हैं। और नहाने के बाद और अपना रोमांस पूरा करने के बाद ह्यूजिन फेलिक्स को उठा के बेड पे बिठा देता है और उसको कपड़े ला के पहना देता है और खुद भी कपड़े पहनने लग जाता है। तभी फेलिक्स उसे कहता है हमें हमें डेट करना अलाउ नहीं है, और कंपनी में और ग्रुप में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी ह्यूजिन कहता है तो कोई बात नहीं, हम कुछ अर्से तक इसे छुपा के रखेंगे, जब तक वो लोग खुद ही फाइंड आउट नहीं कर लेते। जब कर लेंगे तब का तब देखेंगे, सारी चीज़ें हमारे अभी सोचने के लिए बिल्कुल नहीं है। तभी फेलिक्स कहता है लेकिन लेकिन तुम तो मुझे, तभी ह्यूजिन के पास आता है और कहता है हाँ, स्टार्टिंग में मैं तुम्हें हेट करता था, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ तुम मुझे कब से पसंद करते हो। तभी फेलिक्स स्माइल करता है और कहता है बहुत पहले से ही, जब तब तुम आइडल भी नहीं थे तब से ही, फिर मैं तुम्हारा नंबर 1 फ़ैन बन गया और मुझे नहीं पता वो ऑब्सेशन ऐसी कब बढ़ गई कि वो फ़ैन बनना फीलिंग्स में बदल गया और इस प्रोफेशन में, इस कंपनी में आने के लिए ट्राई करना सिर्फ इसलिए था कि मैं तुमसे मिल सकूं। हाँ, अब ज़रूर ये मेरा ड्रीम भी हो चुका है कि मुझे भी एक नाम बनाना है, वो सेम फ्रेम नेम और पोजीशन शेयर करनी है, ताकि मैं तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक हो सकूं। तभी ह्यूजिन नीचे झुकता है और फेलिक्स के फोrehead पे किस करता है और कहता है तुम बिल्कुल इस काबिल हो कि तुम मेरे साथ शेयर कर सको नाम, स्टेटस और स्टेज भी, और हमारी इस एल्बम के बाद वो सब कुछ होने वाला है और अब हम इस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। फेलिक्स जो है ना कहता है ह्यूजिन से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेलिक्स उसके होंठों पे हाथ रख देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं थक चुका हूँ और हम सिर्फ कडल करके सो भी तो सकते हैं। तभी ह्यूजिन कहता है मैं वही करने वाला था, गुड नाइट किसी दे रहा था, चलो हम पहले कडल कर लेते हैं। और फेलिक्स स्माइल करता है और ह्यूजिन को हग कर लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक और रूम, जिसमें जो हमारे बच्चे ना वो बेड पे लेटे होते हैं और उसी की चेस्ट पे सर रख के लेटा होता है हमारा एन, और एन कह रहा होता है लेकिन सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने गहरे मार्क्स हो जाएंगे, ये सुबह तक चले तो जाएंगे ना।
अगर उन लोगों ने, तभी पेंशन उसे कहता है तुम ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, अगर ये नहीं भी गए तो मेकअप आर्टिस्ट है ना, और वैसे भी मेरे पास कंसीलर है, मैं सुबह यहाँ से जाते हुए ही तुम्हें वो दे दूँगा, तुम मेरी हेल्प कर देना इन्हें कवर करने में, जैसे अभी तुमने की थी इन्हें देने में। तभी एंजल उसकी चेस्ट पे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे हमेशा टीज करते रहते हो। तभी और वो दोनों ही कड़ल करते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। सुबह वो लोग उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, अपनी अपनी रूटीन फॉलो करते हैं, और शाम को क्योंकि सबका एक एक वीडियो शूट होना था, उसके लिए मेकअप करते हैं, और फेलिक्स और हमारे ह्यूजिन आंखों आंखों में एक मैसेज शेयर कर रहे थे, और अपनी फ़ोन पर भी, और वही हाल था उस तरफ हमारी क्यूट से बेंचन और एंड का, और हाँ और संगमिन उन दोनों को देख रहे थे कि क्या हो रहा है। लियान भी कुछ उन लोगों से अलग नहीं था, और वो सब लोग अपने रोमांस में वीडियोस कर रहे थे। उनकी ट्रिप रोमांटिक और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होती है, और फाइनली वो 15 दिन बाद वापस आते हैं। इस दफ़ा अपनी मर्जी से एक ही सीट पर बैठ के वो वापस आते हैं। सी उनकी वीडियोस और काम से बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसीलिए कॉन्सर्ट रखा जाता है जिसमें सब लोगों की कोलैब परफॉर्मेंसेज होने वाली थी, बैक टू बैक ग्रुप्स की, और कोलैब भी, और उस डांस में भी वो एक दूसरे को रोमांस करना, कमेंट करना और टच करना बिल्कुल नहीं भूल रहे थे। परफॉर्मेंसेज जैसे ही एंड होती हैं सब लोग काफ़ी थके होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने 3-4 घंटे लगातार परफॉर्म किया था। और तभी फेलिक्स जब नहाने के लिए जाता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी पसीना हो चुके थे, और अभी वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद करता, उससे पहले ही कोई दरवाज़ा पुश करके अंदर आ जाता है। पहले तो फेलिक्स डर जाता है, लेकिन यूजिन को देख के स्माइल करता है, कहता है ओह फाइनली, और यूजिन भी कहता है फाइनली हम आज प्रैक्टिस के बाद कहीं एक साथ जा सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी रूम बुक कर लिया है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, क्योंकि ना मैं तुम्हारे रूम में जा सकता हूँ ना तुम मेरे रूम में आना चाहोगे, है ना। तभी फेलिक्स कहता है कहीं पर भी ये दिन बहुत टायरिंग थे, और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे अपने ग्रुप के साथ ट्रेनिंग हाउस में ना रहना पड़ता तो मैं बिल्कुल भी। तभी जो यूजिन है वो फेलिक्स को किस करता है और कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग उस दिन लिफ्ट में मिले थे, और मैं तुम्हारी बालकनी में भी तो आया था। तभी फेलिक्स कहता है हाँ सिर्फ एक स्मॉल केस के अलावा हमने कुछ शेयर नहीं किया था। तभी यूजिन कहता है ओह मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रहे थे, तो इसका मतलब है तुम मेरे टच को मिस कर रहे थे। तो फेलिक्स कहता है तो तुम नहीं कर रहे। यूजिन कहता है तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, और यूजिन फेलिक्स को दीवार के साथ पिन कर लेता है, और दोनों ही अपने रोमांच में गुम हो जाते हैं। और दूसरे बाथरूम में भी कुछ सेम ही हो रहा था, और अब तो वो लोग जान भी चुके थे, क्योंकि एन और फेलिक्स ने एक दूसरे के साथ जब बात की तो दोनों ही पहले तो शॉक हो गए, और फिर दोनों ही एक दूसरे के लिए खुश भी थे, और एक दूसरे के आगे के फ्यूचर के लिए वो दोनों एक साथ रहने का बहाना करके अपने अपने पार्टनर्स के साथ जा सकते हैं। इसीलिए हमारे पेंशन और ह्यूजिन ने भी अपने सीक्रेट्स शेयर कर लिए थे, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे ग्रुप को पता चल चुका था। हाँ वो अभी कंपनी को नहीं बताना चाहते थे, कम से कम 3-4 साल तक, लेकिन कंपनी इतना तो जानती थी। उनको कभी अगर उन्हें ज़्यादा लगता तो वो उन्हें बहुत दूर दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो लोग भी बहुत तेज हो चुके थे, अपने लिए टाइम ढूंढ ही लेते थे। सेम ही था, वर्ल्ड टूर पे जाने से पहले यूजिन और फेलिक्स एक छोटी सी 3 दिन की ट्रिप पे चले जाते हैं, और उनके साथ होते हैं बिल्कुल हमारे एन और पेंशन, जो कि सबको अपने घर का कहकर आए हुए थे, और 6 दिन वो एक रिजॉर्ट में रहते हैं, क्योंकि उन दोनों के ट्रिप्स अलग अलग जगह से स्टार्ट होने वाले थे। क्योंकि जो वर्ल्ड टूर ट्रिप है वो हमारे यंगर ग्रुप के लिए था, और हमारे एशियन यानी यूरोप का एक ट्रिप
वो हमारे स्टार किड्स के लिए था। तो इसीलिए वो लोग कब और कहाँ मिलेंगे उससे पहले वो एक अच्छी सी ट्रिप एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे और उन्हें कोई कुछ ना कह सके, इसके लिए वो पूरी कोशिश करने वाले थे। और वो काफ़ी हैप्पी भी थे इस मामले में। और ह्यूजिन वो काफ़ी खुश था कि उसे फेलिक्स के साथ ये 3 दिन बिताने को मिल रहे हैं। और इस वक्त भी वो बाथटब में यही बातें कर रहे थे, अपनी आने वाली एल्बम की, एक दूसरे को सॉन्ग डेडिकेट करने की, परफॉर्मेंसेस की। और हम जब वो 15 दिन बाद यानी हमारे यंगर ग्रुप जब यूरोप पहुँचेगा तब वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कैसे उन्होंने कंपनी से छुपाना है अपना रिश्ता, ये सब कुछ सब बातें कर ही रहे थे। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और हमारे पेंशन कहते हैं आ जाओ, खाना रेडी हो चुका है लव बर्ड्स, और तुम लोग अभी 3 दिन इधर ही हो, आज तो फर्स्ट डे है, रूम से निकलने का मूड है या नहीं, तुम लोगों का हनीमून पीरियड थोड़ा ज़्यादा नहीं चल गया। तभी ह्यूजन अंदर से आवाज़ देता है और कहता है तुम्हें क्या मसला है, अगर तुम ज़्यादा देर तक रूम में नहीं रह सकते, तुम्हारा स्टेमिना ख़राब है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तभी पेंशन जो है वो ह्यूजन को कहता है तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा स्टेमिना कितना है, पहले आके खाना खा लो, उसके बाद हमें भी अपना टाइम चाहिए, खाने की ड्यूटी भी हमें दे दी है। तभी फेलिक्स जो है वो ह्यूजन के चेस्ट पे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म होते जा रहे हो। और दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं फ्रेश होके, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी पेंशन और एन है वो अपना खाना तकरीबन ख़त्म कर चुके थे। और एन कहता है तुम लोग काफ़ी लेट हो, खाना ठंडा हो रहा है। तभी ह्यूजिन कहता है कोई बात नहीं, मैं एक बात बोलूँगा और हमारा फेलिक्स वैसे ही रेड हो जाएगा, खाना हम उसी पे गर्म कर लेंगे, क्योंकि उनके इतने दिन रोमांस साथ रहने और टाइम गुजरने के बावजूद भी हमारी फेलिक्स का फ्लैश करना, शर्माना और रेड हो जाना बहुत ही क्यूट था और वहीं पर रहता था, उसे बिल्कुल सेंस नहीं आ रहा था। और एन और पेंशन वो उन दोनों बातों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके थे। और तभी ह्यूजिन जो है ना वो फेलिक्स को अपने घर पे बिठा लेता है और जिन से कहता है कुछ तो शर्म करो, हम भी यहीं पर मौजूद हैं। तभी ह्यूजिन कहता है तो क्या हुआ, तुम लोग ये कर सकते हो, मैंने तुम लोगों को मना तो नहीं किया। और तीन चारों ही अपना खाना एंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।